हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। हम लोग ज्योग्राफी की क्लासों को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो है भारत के बांधों के बारे में पढ़ेंगे। बांधों को जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी कहा जाता है। भारत के अंदर किन किन राज्यों में कौन कौन से बांध है, इनको हम डिस्कस करते चलेंगे। और भारत के अंदर शुरुआत जो है बांधों की कहाँ से हुई वो भी हम लोग देखेंगे। और पहले वाले वीडियो के अंदर जो है हम लोगों ने भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, उससे पहले नदियों के बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में, भारत की स्थिति और विस्तार, इन सब के बारे में जो है कंप्लीट डिस्कशन किया है। आपने अगर वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज वहां जाएं और उनको देखें और उनको आगे कंटिन्यूसली देखें ताकि बांध तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। हम लोग शुरुआत कर रहे थे भारत के प्रमुख बांधों के बारे में। और भारत के प्रमुख बांध की शुरुआत यहां से करते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना से। दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है? नदी घाटी परियोजना क्या होता है कि किसी भी नदी के ऊपर बहुउद्देशीय परियोजना का बनाना। बहुउद्देशीय का मतलब है मल्टीपर्पज, कि एक बांध होता है, उसके जो है बनाने के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। बांध को जो है एक तो सिंचाई के लिए बांध बनाया जाता है, एक बांध को जो है बिजली उत्पादन के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है, पानी को जो है लोगों के पीने के लिए, नहर बनाने के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए जो उन पानी को यूज लिया जाता है, तो इसको जो है बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है? तो दामोदर नदी पर सबसे पहले भारत के अंदर, जब भारत का आजाद हुआ था 1947 के अंदर, तब भारत के अंदर सबसे पहली नदी घाटी परियोजना जो बनाई गई थी, किसी नदी पर जो बांध बनाए गए थे वो दामोदर नदी पर बनाए गए थे। शुरुआत करते हैं हम लोग। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये झारखंड की एक मुख्य नदी है जो हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि दामोदर नदी जो है झारखंड में जो छोटा नागपुर पठार है, उस पठार को दो भागों में काटती है। उत्तर में हजारीबाग पठार है और दक्षिण में रांची का पठार है। उनके बीच में से नदी घाटी के बीच में जो है बहती कौन सी? दामोदर नदी। और इसके ऊपर जो है टोटल कितने बांध बनाए गए हैं? 8 बांध बनाए गए हैं। देखते हैं। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इसे अमेरिका में टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर जो है डिजाइन किया गया। जो भारत में जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पहले नहीं थी, तो इसकी जो डिजाइन थी वो कहाँ से ली गई? अमेरिका की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना थी वहां से कॉपी की गई। मूल परियोजना में जो है प्रमुख 7 बांधों की, आप 8 भी कह सकते हो, 8 बांधों के निर्माण को किया जाना था। लेकिन शुरुआत में डीवीसी का मतलब है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, उसमें उन्होंने जो है टोटल कितने बांध बनाए थे? शुरुआत में 4 बांध बनाए थे। और चारों बांधों के नाम अपने को अच्छे से याद रखने हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर नहीं बना हुआ है? तो 3 ऑप्शन यहाँ से दे देंगे, चौथा ऑप्शन जो है बाहर से आ जाता है। तो इनमें अपने को जो है सारे नाम याद करने हैं। दामोदर नदी पर मुख्यतः कौन से बांध बने हुए? 4। तो तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत। तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत। इनको आप लाइन से याद करोगे तो कोई ज्यादा ट्रिक की जरूरत भी नहीं रहती। तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत, ये चारों बांध कहाँ पे हैं? दामोदर नदी के ऊपर है। दामोदर नदी को जो है, दामोदर नदी का जो क्षेत्र है, उसके जो बेसिन है, उसको जो है भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश का मतलब क्या हो गया? ये खनिज की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पे कोयले का जो है बहुत ही ज्यादा या प्रचुर मात्रा में भंडार है। रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि रूर एक जर्मनी के अंदर जगह है जहाँ पे कोयले का समृद्ध भंडार है। इसीलिए जो है भारत का जो है रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र को कहा जाता है। आगे हम लोग जो है, अब हम स्टेट वाइज जिस प्रकार से हम लोगों ने जिले पढ़ी थी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वैसे ही हम नीचे आज जो है भारत के नक्शे के अनुसार राज्यों के हिसाब से जो है सारे के सारे बांध पढ़ते जाएंगे। बाद में हमें 3 बातें, जो बांध हम डैम पढ़ते हैं उनमें हम जो है 3 बातें प्रमुखतः याद रखते हैं। कौन कौन सी? पहले तो वो बांध का नाम, और वो बांध किस राज्य में है, और वो बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है। ये तीनों चीजें अपने को याद रहनी चाहिए। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में जो है एक 2 नदियां प्रमुख है। नदियों के बारे में याद करेंगे तो बांध अपने आप थोड़े थोड़े से याद हो जाएंगे कि जम्मू कश्मीर की 2 प्रमुख नदियां कौन कौन सी? एक जो चिनाब नदी है और एक झेलम नदी है। झेलम नदी पर जो है मुख्य बांध बनाया हुआ कौन सा है? उरी परियोजना या उरी बांध है। वो कहाँ पे है? वो झेलम नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और उसके बाद में जो है चिनाब नदी पर जो है कौन कौन से है? तो चिनाब नदी के अंदर 3 प्रमुख बांध पड़ते हैं, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल बांध। बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल बांध, ये तीनों बांध जो है वो कहाँ पे हैं? वो जम्मू एंड कश्मीर में और चिनाब नदी के ऊपर बनाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में प्रमुखतः नदियां कौन कौन सी बहती हैं? रावी, व्यास, सतलज। ये तीनों नदियां जो सिंधु घाटी की या सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियों में से ये 3 हैं, ये जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो हिमाचल प्रदेश में जो सतलज नदी पर 2 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से? तो सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो है भाखड़ा बांध, हम साथ में पढ़ते हैं भाखड़ा और नागल बांध। तो भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और जो नागल बांध है वो पंजाब के अंदर है। और भाखड़ा नागल बांध दोनों जो है
हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। एक पंजाब के अंदर रहता है, एक हिमाचल प्रदेश के अंदर रहता है। तो हिमाचल का याद रखते हैं जो सतलज नदी पर, उसका नाम है भाखड़ा बांध। और एक और बांध है जिसका नाम है नाथपा झाकरी बांध, वो भी कहाँ पे है? नाथपा झाकरी बांध जो है वो सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक व्यास नदी है, व्यास नदी जो है सतलज की ही सहायक नदी है। और व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक और बांध बने हुआ जिसका नाम है कौन सा? पौंग बांध। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि पौंग बांध जो है किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो व्यास नदी पर बनाया गया है। आगे हम लोग पंजाब के बांधों की बात करेंगे। तो पंजाब में ही सतलज, रावी, व्यास ये तीनों ही नदियां बहती है। जहां पर व्यास नदी और सतलज नदी मिलती है वहां पर बांध बनाया हुआ जिसका नाम है हरिके बैराज। उस बांध का नाम है हरिके बैराज, जहां से इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर भी है। और उसके बाद में सतलज नदी पर एक और बांध बनाया हुआ जिसका नाम है क्या? नागल बांध। भाखड़ा पढ़ लिया था जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और नागल बांध जो है वो कहाँ पे है? नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर, कहाँ? पंजाब में है। और रावी नदी पर भी एक बांध बना है जिसका नाम है महाराजा रणजीत सागर बांध, या फिर इसको थीन बांध बोला जाता है। बहुत बार कंफ्यूजन सी होती है कि पोंग बांध कौन सी नदी पर है और थीन बांध कौन सी नदी पर है। 2 से 3 बार आप पढ़ते हैं तो अपने को अच्छे से याद हो जाता है कि थीन बांध जो है वो रावी नदी पर है, इसको महाराजा रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है। और पोंग बांध जो व्यास नदी पर है और वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। पंजाब के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, राजस्थान के बांधों की बात की जाएगी। राजस्थान में प्रमुखतः बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? माही है, चंबल है, लूनी है, बहुत सारे। और चंबल नदी पर जो है प्रमुख 4 बांध है, जिसमें एक जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर रहता है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। और बाकी जो 3 प्रमुख बांध है वो राजस्थान के अंदर है। कौन कौन से हैं? तो चंबल नदी पर प्रमुख राजस्थान के अंदर बांध है, एक तो है कोटा बैराज, महाराणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। कोटा बैराज, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर, ये तीनों बांध जो है वो कहां पर है? वो राजस्थान के अंदर है, चंबल नदी के ऊपर है। उसके बाद में माही नदी पर एक बांध है जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। माही नदी पर जो बांध बनाए गए हैं राजस्थान में, उस परियोजना का नाम क्या है? माही बजाज सागर परियोजना। और एक बनास नदी पर बांध बनाया हुआ जिसका नाम है बीसलपुर बांध। तो सारे के सारे याद रखेंगे। चंबल नदी पर जो 3 प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। माही नदी पर कौन सा है? माही बजाज सागर परियोजना। और बनास नदी पर कौन सा बांध बनाया हुआ है? वो है बीसलपुर बांध, जो है राजस्थान में बनास नदी पर बनाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। उत्तर प्रदेश का प्रमुख बांध सबसे इंपॉर्टेंट है रिहंद बांध, या फिर इसको जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भी कहा जाता है। और ये कौन सी नदी पर बनाया हुआ है? ये रिहंद नदी पर बनाया हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ये रिहंद बांध बनाया हुआ है, इसके जो पीछे जो जल का स्तर, जो जल का ठहरा होता है, जो झील बनती है, उस झील का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो रिहंद बांध से जो झील बनती है, वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो बांध के द्वारा जो पीछे पानी स्टोर होकर जो झील बनती है, वो सबसे बड़ी झील कौन सी भारत की? वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। और कौन सी नदी पर है? वो रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना के बनाई गई है। उसके बाद है राजघाट बांध। वो कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। बेतवा जो आपने पढ़ा था यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? राजघाट बांध। और एक और बेतवा नदी पर नाम जो है महत्वपूर्ण बांध है जिसका नाम है माता टीला बांध। ये प्रमुख 3 जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध है। आगे हम लोग देखेंगे उड़ीसा और उत्तराखंड के। उड़ीसा के अंदर प्रमुख नदियां कौन कौन सी बहती हैं? तो हम लोग देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो नदी उड़ीसा की वो है महानदी। उड़ीसा का शोक भी जो है किस नदी को कहा जाता है? वो महानदी को कहा जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर है, और कौन से राज्य में है? वो उड़ीसा राज्य के अंदर है। और उसके बाद में इंद्रावती नदी है। तो इंद्रावती नदी का इजीली याद हो जाएगा, इंद्रावती बांध जो है वो इंद्रावती नदी पर है। और कहाँ पे है? वो उड़ीसा के अंदर है। आगे हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख बांध। उत्तराखंड का प्रमुख बांध में सबसे पहले याद रखते हैं टिहरी बांध। ये भी जो है भारत के जो है पढ़ने की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे हाइट पर स्थित या सबसे हाईएस्ट जो डैम है वो भारत का कौन सा है? वो टिहरी बांध है। और पहले मैंने आपको ये भी बताया था, एक मिनट, मैंने आपको थोड़ा नदी तंत्र का आपको रिवीजन करवा देता हूँ। नदी तंत्र में बताया था कि यहाँ पे जो है अलकनंदा और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। उसके बाद में अलकनंदा और भागीरथी की संगम के बाद जो संयुक्त धारा है उसको गंगा बोला जाता है। जो ये भागीरथी नदी है वो अलकनंदा नदी से मिलने से पहले इसे एक और नदी से मिलती है जिसका नाम है भीलांगना। तो भीलांगना नदी और जहाँ भागीरथी दोनों मिलती है, ये मैंने
अपोहा तंत्र वाले में भी डिस्कस किया था कि जहां पर बिलांगना और भागीरथी नदी दोनों मिलती है वहां पर एक जो है बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम क्या है, टिहरी बांध। तो आंसर ऑप्शन में अपने को भागीरथी भी मिल सकता है, बिलांगना भी मिल सकता है, और अपने को साथ में भागीरथी और बिलांगना के संगम पर भी मिल सकता है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है और कहाँ पे है, उत्तराखंड में, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। धौली गंगा बांध कहाँ पे है, धौली गंगा नदी पर है। धौली गंगा और विष्णु गंगा अपन ने पढ़ा था कि विष्णु प्रयाग के अंदर सबसे पहले धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलके एक जो है संयुक्त धारा का निर्माण करती है जिसका नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा पहले दो धाराओं से बनती है जिसका नाम है धौली गंगा और विष्णु गंगा। तो धौली गंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, धौली गंगा ही बांध है। और टनकपुर बांध भी महत्वपूर्ण बांध है, वो कहाँ पे है, काली नदी पर। काली नदी अपन ने देखा था घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा जो बाएं तट पे जो है, बाएं तट से आके मिलने वाली जो है गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो नेपाल से निकल के आती है। नेपाल में इसको कर्णाली बोला जाता है। ये सब हमने जो है अपोहा तंत्र में देखा था। तो घाघरा नदी पे जो है सहायक नदी है, जो ये भी नेपाल से निकल के आती है, जिसका नाम है काली नदी। काली नदी को जो है घाघरा में मिलने को जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सरयू के नाम से या शारदा के नाम से भी जाना जाता है। तो सरयू या शारदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, टनकपुर बांध। तो तीनों याद रखेंगे। टिहरी बांध कौन सी नदी पर, भागीरथी का, या फिर भागीरथी और बिलांगना के संगम पर। अगला कौन सा है, अगला धौलीगंगा बांध है, वो धौलीगंगा नदी पर है। और काली नदी पर कौन सा बांध है, टनकपुर परियोजना या टनकपुर बांध जो है वो उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां बहती है, लेकिन महत्वपूर्ण बांध कौन कौन से याद रखने लायक है। तो सबसे पहले चंबल नदी जो मऊ के जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, वहां पे उसके ऊपर एक बांध बनाया हुआ है। कौन सा बांध है, वो बांध अपने चंबल नदी के 4 बांधों के बारे में पढ़ा, जिसमें 3 जो है कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, तीनों कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। जो गांधी सागर बांध है, वो गांधी सागर बांध कहाँ पे है, वो चंबल नदी पर कहाँ है, यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में नर्मदा नदी पर प्रमुख 2 बांध बनाए गए हैं। एक सबसे बड़ा नर्मदा नदी पर जो बांध बना है वो सरदार सरोवर बांध है, वो अपन गुजरात में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश के अंदर प्रमुख बांध बनाए वो कौन कौन से हैं, बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध जो है वो किस नदी पर है, वो नर्मदा नदी पर है। और कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और कौन सा रहेगा, बाण सागर बांध कहाँ पे है, सोन नदी पर। नर्मदा और सोन के बारे में हमने देखा था, सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां पढ़ी थी, तब हमने पढ़ा था राजपीपला, महादेव और मेकाल। मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जहां से उद्गम होता है। प्रमुख 3 नदियों का कौन कौन सी, प्रमुख 2 नदियों का, नर्मदा और सोन का। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अंदर 2 जो है प्रमुख बांध है, कौन कौन से, बरगी और इंदिरा सागर। और सोन नदी पर कौन सा बांध है, सोन नदी पर है जो बाण सागर बांध है मध्य प्रदेश के अंदर। चंबल नदी पर जो है मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा बांध है, वो गांधी सागर बांध है। आगे हम लोग देखेंगे गुजरात के बांध। इस वीडियो में हमने जो है सारे के सारे राज्यों के जो प्रमुख बांध है वो सबको ले लिया है। अगर आपको जो है बार बार कहीं से पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आप इन्हें जो है आपके प्रमुख जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहीं पे मिल जाएंगे। गुजरात के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, तो गुजरात का प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण बांध है सरदार सरोवर बांध, जो कहाँ पे बना हुआ है, नर्मदा नदी का। ये भी पूछा जाए कि ये जो है किन किन राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन राज्यों की संयुक्त, इन राज्यों को जो है इस परियोजना से लाभ मिलेगा। और ये कहाँ पे बनाया हुआ है बांध, सरदार सरोवर बांध, वो गुजरात के अंदर बनाया हुआ है। और उसके बाद में 2 महत्वपूर्ण और बांध है, हाइड्रो पावर प्लांट है, कौन कौन से, उकाई और काकरापार। और ये कहाँ पे है, तापी नदी पर। ये हाइड्रो पावर प्लांट जो है उकाई और काकरापार तापी नदी पर क्यों बनाए, क्योंकि हमने पढ़ा है तापी और नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है और उसके बाद में अरब सागर में जाके गिरती है। और जो नदियां अरब सागर की में जाके गिरती है वो तीव्र ढाल से जो है बहती है, और जो तीव्र ढाल से बहती है तो वहां पे टरबाइन लगा के जो है पावर प्लांट बना के वहां से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उकाई और काकरापार परियोजना कहाँ पे है, तापी नदी पर है। और सरदार सरोवर बांध परियोजना या सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर। तीनों कहाँ पे, गुजरात के अंदर। अब हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र की प्रमुख परियोजनाएं। महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से बांध है, तो महाराष्ट्र के प्रमुख बांध मैंने आप लिख दी। महाराष्ट्र के अंदर नदियां कौन कौन सी बहती हैं, तो हमने देखा है कि महाबलेश्वर से गोदावरी नदी और त्रियम्बकम पहाड़ी से जो है वो कृष्णा नदी निकलती है। प्रमुख 2 नदियां हैं और उसके बाद उनकी जो है सहायक नदियां, और सहायक उन्हीं नदियों पर जो है प्रमुख बांध बनाए गए हैं। तो सबसे पहले है उजनी बांध, याद रखेंगे, भीमा नदी पर। ठीक है, उजनी बांध जो है वो कौन सी नदी पर है, वो भीमा नदी पर है। और कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। और उसके बाद में कोयना नदी पर, ये तो इजीली याद हो जाएगा, कोयना बांध जो कोयना नदी पर। उजनी बांध वो भीमा नदी पर। और गोदावरी नदी वाला जो महत्वपूर्ण है, दोनों नीचे वाले, कि जायकवाड़ी बांध जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है और गोदावरी नदी के ऊपर बनाया हुआ। ये जो बांध है वो जायकवाड़ी बांध है।
अगला है विल्सन बांध। विल्सन बांध कहाँ है? वो भी महाराष्ट्र के अंदर है। और कौन सी नदी पर बनाया हुआ है? वो प्रवरा नदी पर बनाया हुआ है। विल्सन बांध महाराष्ट्र में प्रवरा नदी पर बनाया हुआ है। याद करेंगे एक बार सारे। उजनी बांध है वो कहाँ पे है? भीमा नदी पर। कोयना बांध है वो कोयना नदी पर। जायकवाड़ी बांध है वो कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। और विल्सन बांध है वो प्रवरा नदी पर है। और चारों बांध कहाँ पे हैं? वो महाराष्ट्र के अंदर है। दक्षिणी राज्यों की बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे आंध्र प्रदेश के वैसे तो कृष्णा और गोदावरी नदी पर काफी सारे बांध है, लेकिन प्रमुख दो बांध याद देखते हैं, सोमशिला और श्रीशैलम। सोमशिला और श्रीशैलम ये दो प्रमुख बांध है, वो कहाँ पे हैं? सोमशिला जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? पेनार नदी पर। और जो श्रीशैलम है वो कहाँ पे बना हुआ है? वो कृष्णा नदी पर है। ये दोनों याद रखेंगे। और ये दोनों डैम कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो सोमशिला और पेनार नदी पर, श्रीशैलम जो है वो कृष्णा नदी पर। आगे हम लोग देखेंगे तेलंगाना के प्रमुख बांध। तेलंगाना के भी बांध जो है बहुत ही सारे महत्वपूर्ण। तेलंगाना की प्रमुख झीलें जैसे हमने देखा था हुसैन सागर, निजाम सागर, ये झीलें भी कहाँ पे हैं? वो तेलंगाना के अंदर। तो सागर वाले याद कर सकते हैं। गोदावरी नदी पर दो परियोजना है जो तेलंगाना के अंदर जो है अति महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? श्री राम सागर परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री राम सागर परियोजना कहाँ पे है? श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में। और आप ये भी याद रखेंगे जो श्री राम सागर परियोजना का जो दूसरा नाम वो क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि श्री राम सागर परियोजना को जो है पोचमपड्डू जो है परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो किस परियोजना को पोचमपड्डू के नाम से जाना जाता है, या पोचमपड्डू परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्री राम सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। और कौन सी है? निजाम सागर। तो निजाम सागर और श्री राम सागर दोनों बांध किस नदी पर बने हुए हैं? गोदावरी नदी पर, तेलंगाना स्टेट के अंदर। कृष्णा नदी पर भी एक प्रमुख बांध है जिसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर जो प्रमुख बांध है वो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और कहाँ पे है? कहाँ पे है? वो तेलंगाना स्टेट के अंदर है। वापस एक बार देख लेते हैं। गोदावरी नदी पर प्रमुख बांध कौन सा? श्री राम सागर और निजाम सागर, ये दोनों गोदावरी नदी पर है। और कृष्णा नदी पर कौन सा है? नागार्जुन सागर। और श्री राम सागर परियोजना को जो है वो पोचमपड्डू जो है परियोजना भी जाना के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तमिलनाडु के प्रमुख बांध। तमिलनाडु के प्रमुख बांध जो है, तमिलनाडु में कावेरी है, वैगई है, ये प्रमुख नदियां बहती है और इनकी सहायक नदियां भी बहती है। तो कावेरी और वैगई याद रखेंगे तो प्रमुख नदियां तो अपने को वैसे याद हो जाएगी। साथ में बांध के नाम कैसे याद करेंगे? तो वैगई बांध है वो वैगई नदी पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। और वैगई नदी अपने को वैसे भी पता है, अपन पढ़ते हैं मदुरै। तो तमिलनाडु का शहर है मदुरै, वो जो है कौन सी नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे है। और मेट्टूर बांध बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। मेट्टूर बांध कृष्ण नदी पर है, कावेरी नदी पर है। और कहाँ पर है? वो तमिलनाडु के अंदर है। तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु के अंदर है। और कलनई बांध जो है वो कावेरी नदी पर तमिलनाडु के अंदर है। तो कलनई बांध और मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर, और वैगई बांध जो है वो वैगई नदी पर। आगे केरला के जो है 3 प्रमुख बांध पढ़ेंगे। केरला के कौन कौन से? तो केरला की प्रमुख नदियां कौन कौन सी? तो अपन ने केरल की नदियों के बारे में पढ़ा था। तो केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार नहीं है। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भरतपुजा। लेकिन यहाँ पे अपन जो है बांधों में कौन कौन सी नदियां पढ़ेंगे? तो जो है मल्लमपुजा नदी पर जो है कौन सा बांध बना हुआ है? मल्लमपुजा बांध। और उसके बाद देखेंगे इडुक्की बांध। और इडुक्की बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? पेरियार नदी पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा आर्क डैम है। जो ये त्रिशूलाकार या बना हुआ है आर्क शेप में, ये सबसे बड़ा बांध कौन सा है भारत का? वो है इडुक्की बांध। कौन सी नदी पर है? वो पेरियार नदी पर है। और अगला है मुल्ला पेरियार बांध, वो भी पेरियार नदी पर। तो पेरियार के रूट वर्ड से भी याद हो जाएगा कि मुल्ला पेरियार बांध जो है वो पेरियार नदी पर है। मल्लमपुजा बांध जो है मल्लमपुजा नदी पर है। और इडुक्की परियोजना, इडुक्की बांध किस नदी पर है? वो पेरियार नदी पर है। केरल की सबसे बड़ी परियोजना या सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कौन सी है? वो इडुक्की परियोजना या इडुक्की बांध है। ये हम लोग जो है बांध का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो है वीडियो को शेयर भी करें। अगर पुराने वीडियो ना देखे हैं तो आप उनको भी देखें, अच्छे से उनको जो है समझाने का प्रयास किया गया है। और आगे की वीडियो देखने के लिए जो है आप बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।